नमस्कार, एवरेडमीडिया.com पर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र द्विवेदी। बिहार में मतदाता सूची को लेकर अफरा तफरी मची हुई है और भारत निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से अलग अलग विरोधाभासी आदेश जारी किए हैं, उससे लेकर चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता हो या एनडीए के गठबंधन के कार्यकर्ता और नेता हो, सभी एक तरीके से असमंजस में फंसे हुए हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि जिन्हें बीएलओ बनाया गया, बूथ लेवल अफसर बनाया गया है कर्मचारियों को, उन्हें भी स्पष्टता नहीं है। उनके भी सामने कई तरीके की दिक्कतें भी आ रही हैं और उन्हें भी आयोग के निर्देशों की स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है। बहुत सारे बीएलओ वहां पर पेपर ले रहे हैं, जो 11 पेपर निर्धारित किया गया, दस्तावेज आयोग ने निर्धारित किया, उसमें से ले रहे हैं। बहुत सारे बीएलओ फॉर्म भर के उसमें सिग्नेचर करा के फोटो लगा के ले रहे हैं। तो दो तरीके से है, कुछ ऑनलाइन भेज रहे हैं, कुछ ऑफलाइन जमा कर रहे हैं। आयोग ने कहा है कि ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, बिना दस्तावेज के भी जमा कर सकते हैं, जो 25 जुलाई तक उसे दस्तावेज जमा कर सकते हैं, फॉर्म के साथ फिर उसमें जोड़ सकते हैं। जो और सारी दिक्कतें पैदा हो रही, बिहार में जो 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं, उसमें माना जाता है कि 2 करोड़ से अधिक मतदाता दूसरे राज्यों में अपने रोजी रोटी के लिए गए, क्योंकि गरीबी होने के कारण वहाँ लेबर सर्वाधिक है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं दूसरे राज्यों में नौकरी में है, नौकरी पेशा में है, तो उनके लिए उनको कैसे इन्फॉर्म किया जाए, उनसे ऑनलाइन कैसे पेपर मंगाया जाए, उनको मतदाता सूची कैसे सत्यापित किया जाए, ये बहुत सारे सवाल। और समय कम होने का कारण कुल 30 तारीख दिया गया है, तो अभी केवल 18-20 दिन समय बचते हैं, तो एक असमंजस की मतलब 25 जुलाई ही दिया गया है। कम समय में कैसे डॉक्यूमेंट दें, जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ऐसे ऐसे मांगे गए हैं, जैसे शैक्षिक डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे बड़ा आधार कार्ड होता था, जिस आधार कार्ड के आधार पर उन्होंने बैंक खाता खुलता है, सारे लाभ मिले हैं, 5 किलो अनाज भी मिला है, सब कुछ मिला है, उस आधार कार्ड को अमान्य कर दिया। आपने जो आयोग ने खुद अपना मतदाता कार्ड बनाया, उसे अमान्य कर दिया। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके पास शैक्षणिक सर्टिफिकेट हाई स्कूल का कहाँ, उसमें डेट ऑफ बर्थ हो, और अस्पताल में तो अधिकांश कोई पैदा हो, गरीब अस्पताल का हो तो घर पर पैदा होता है, उसके पास कोई अस्पताल का डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में पूरी तरीके से अफरा तफरी असमंजस की स्थिति है और सब भयाक्रांत हैं, डरे हुए हैं कि उनका नाम रहेगा कि जुड़ जाएगा, कट जाएगा। खास करके अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज में या जो आरजेडी या कांग्रेस समर्थक है, वो इस बात पर डरे हुए हैं कि कहीं उनका नाम मतदाता सूची से काट न दिया जाए। दूसरी तरफ इसका लाभ भी विपक्ष उठा रहा है। तेजस्वी यादव लगातार हमला हो रहे हैं कि ये गरीबों, दलित, पिछड़ों का और अल्पसंख्यकों का वोट काटने की रणनीति है। ऐसे आयोग को, भाजपा को जिताने के लिए सब कार्य कर रहा है, क्योंकि कम समय में इस तरीके से गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान नहीं चलाया जाना चाहिए। अभी तक चुनाव हो चुका था लोकसभा का, तो बहुत सारे समय थे, उस समय कराना चाहिए। इस समय जब 2 करोड़ से अधिक मतदाता हमारे दूसरे राज्यों में, किसानी खेती चल रही है, रोपाई चल रही है, तो ये सब जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, वो मतदाताओं को अपील कर रहा है, उनकी समझ में आ रहा है कि बात सही उठा रहे हैं, ये कैसे संभव है। दूसरी तरफ भारत निर्वाचन आयोग ने काफी ढील भी दे रहे हैं कि भाई अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है जो निर्धारित 11 है, तो आप उसमें अपना फॉर्म भर के जमा कर दो, बाद में डॉक्यूमेंट लगा देना। दूसरा, आयोग ने हर बूथ पर हर एक बीएलओ के साथ 4 बूथ एजेंट किए हैं। और दूसरी तरफ आयोग ने राजनीतिक दलों से भी यह कहा है कि वे अपने कार्यकर्ता को वो इसके साथ में लगा सकते हैं, वेरीफाई करते समय उनका सपोर्ट करते हैं, सहयोग कर सकते हैं। लेकिन आयोग पर इसलिए शंका और सवाल उठ रहा है, कितने बड़े कार्य करने के लिए आयोग ने राजनीतिक दलों को भरोसे में क्यों नहीं लिया, और जब ऐसा समय चुना जब बाढ़ है, लेबर बाहर है और तमाम तरीके की परेशानी है, और ऐसे समय में क्यों इस तरीके से अभियान चुना। 2003 में गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान 2003 में हुआ था, उसके बाद 2003 के डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट जितने भी उसको मान कर दिए। तो ये बहुत गंभीर और चिंता का विषय है। लोग डरे हुए हैं, विपक्ष इसका लाभ भी उठा रहा है, एग्रेसिव हुई है। दूसरा, ये माना जा रहा है कि बिहार में ये गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान एक प्रयोग है, एक तरीके से इसकी शुरुआत की जा रही है, और ये अगर सफल रहा तो ये यही प्रयोग जो अन्य राज्यों के चुनाव 2025-26 में होने जा रहे हैं, चाहे वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आसाम हो, मणिपुर हो, वहां पर यह प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आयोग फेल हो गया और उसकी साख पर बट्टा लग गया, तो सबसे ज्यादा
कॉन्टेस्टेड स्टेट जो है आपका वेस्ट बंगाल है, जहां पर मतदाताओं को लेकर बाहरी और बांग्लादेशी बोला जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, तो वहां और एक गंभीर चुनौती पैदा हो जाएगी। इसलिए निर्वाचन आयोग को बड़ी पारदर्शिता के साथ इसका अभियान चलाया जाना चाहिए। कम समय होने के बावजूद भी अगर इसकी मॉनिटरिंग कैसे हो, इसकी प्रॉपर जानकारी कैसे हो, व्यापक प्रचार होना चाहिए दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में। और अगर जरूरत पड़े तो भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा विधानसभा में प्रेक्षक नियुक्त करता है, तो दूसरे राज्यों से 243 विधानसभा है, 243 प्रेक्षक नियुक्त कर सकता है कि वो इसकी निष्पक्षतापूर्ण जांच करें। और इस अभियान को जो गहन मतदाता सूची अभियान शुरू किया गया है उसमें वो सहयोग करें। और इसको लेकर विपक्ष ने चक्का बंद का आह्वान किया, जिसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे बिहार में चक्का बंद किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण है बीजेपी के लिए। हालांकि नीतीश ने आज एक अपना नया दांव चला है, उन्होंने युवा आयोग गठित किया है और बिहार की महिलाओं को पैसे आरक्षण की घोषणा की है, जो विपक्ष के आरोप को कमजोर करने के लिए। चक्का बंद आंदोलन कल कितना सफल होता है ये भी बहुत निर्भर करेगा कि किस तरीके से उसको जनता का सपोर्ट मिला है। दूसरा, जो विपक्ष है एक नैरेटिव बनाने मिलेगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में संविधान को संशोधन करके आरक्षण समाप्त करने की बात की, संविधान बदलने की बात हो रही थी और उसका अप्रत्याशित लाभ उत्तर प्रदेश तो मिला, खैर बिहार में तो लाभ नहीं मिल पाया था, लेकिन वैसा ही एक परसेप्शन, एक नैरेटिव विपक्ष बनाने का प्रयास कर रहा है कि मतदाता सूची में गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के नाम काट दिए जाएंगे मतदाता सूची से, और नाम कटने के बाद जब मतदाता सूची में नाम नहीं रहेगा तो उसी आधार पर उन्हें मिलने वाले लाभ, जो भी केंद्र प्रदेश सरकार से लाभ मिल रहा है, वो भी काट दिए जाएंगे। तो इसको भी लेके बड़ी संशय बनी हो, जब तक मतदाता सूची प्रकाशित नहीं हो जाती है अंतिम रूप से, तब तक ये अफरा तफरी का माहौल बनेगा। लेकिन आयोग के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से मतदाताओं का भरोसा जीत करके विपक्ष के सवालों का जवाब देता है और इस आरोप से बचता है कि आयोग ने ऐसा निर्णय लिया जिससे बीजेपी को लाभ मिलेगा। तो आयोग की साख पूरी तरीके से दांव पर है। किस तरीके से, कैसे वो जनता में भरोसा जीतता है, मतदाताओं में भरोसा जीता है, ये आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।